आरक्षण सब खत्म होना चाहिए, सबको न्याय मिलेगा, सबको काम मिलेगा। आरक्षण सब खत्म होना चाहिए। अभी सबको शिक्षण और सबको नौकरी मिल रही है। आरक्षण का काम अभी खत्म होना चाहिए। आरक्षण की वजह से जो अच्छे मार्क लेने वाले हैं उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूरत ही नहीं आरक्षण की। क्यों जरूरत है? पढ़ाई हुई तो आरक्षण जरूरत नहीं लगेगी। और नहीं देने दे रहे उसको, जॉब कहाँ से मिल जाएगा उसको? बताइए ना बेटी के लिए सुरक्षा वाला कानून नहीं बनाते हो, बच्चे के लिए कानून नहीं बनाते हो, ऐसे बेफालतू कानून बनाने के लिए तो बहुत जल्दी वो कर लेते हो। देयर शुड बी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पार्लियामेंट। रैपर होते हैं पढ़ना पार्लियामेंट वाले, वो रेपिस्ट होते हैं, ये सारे पार्लियामेंटरी खुद होते हैं। जो मोदी है वही स्कूल में गया नहीं, तो यूनिवर्सिटी ने उसका क्वालिफिकेशन कभी कहता है मैं कोटा से पढ़ा हूँ, कभी कहता है मैं गुजरात से पढ़ा हूँ। आप बताइए, आरक्षण का बताइए, आप आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? मुझे नहीं पता भैया। हाँ, आप बताइए, होना चाहिए आरक्षण? हाँ होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? योग्यता बड़ी है। अगर कोई हमसे बड़ा आदमी है पढ़ाई लिखाई में, बुद्धि के मामले में, तो पहले उसको देंगे, पहले आपको देंगे। आप उसका फैसला करिए। हाँ आप बताइए ना। चलिए आप बताइए। आरक्षण सब खत्म होना चाहिए। सब खत्म होना चाहिए, क्यों? सबको न्याय मिलेगा, सबको काम मिलेगा। आरक्षण सब खत्म होना चाहिए। सबको मतलब कि तो फिर जैसे अभी जो खबरें आती हैं कि आज भी भेदभाव होता है समाज के अंदर, वो क्या? नहीं, भेदभाव तो खत्म हुआ है सब। खत्म हुआ है। हाँ, सब आज भी ये खबरें आती हैं, कोई घोड़ी पे चढ़ समान के कायदा लागू उसको होना पीट चाहिए। दिया जाता है। समान कायदा लागू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक समान कानून जो है हाँ, वो लागू होना कानून तो फिर कहाँ है? फिर 16 मिनट में, जहाँ पे आप देखते हैं 16 मिनट में एक रेप होता है, तो कानून कहाँ पर है? रेप का और आरक्षण का क्या संबंध है? क्यों ये नहीं तो है? विकृति है। मान लीजिए आपके रेप साथ भेदभाव हो रहा है, रेप का जो है आर्टिकल विकृति है। 17 के तहत आरक्षण जो है वो अलग सिस्टम है, ये रेप का विकृति है। आरक्षण मान लीजिए आपके साथ भेदभाव होता है, उस भेदभाव के लिए आप कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास ही तो जाएंगे। आपके पास भेदभाव हो रहा है, पुलिस के पास ही जाएंगे। तो पुलिस आपको मदद नहीं देती, फिर आप कहाँ जाएंगे? सरकार आपको मदद नहीं देती, आप कहाँ जाएंगे? आपका सवाल आरक्षण का है, ये भेदभाव का नहीं है। और ये भेदभाव का पुलिस का इसका संबंध ही नहीं है ना आरक्षण का। देखिए, पुलिस का आरक्षण की जड़ क्या है? आरक्षण की जड़ है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल नहीं है। सामाजिक जड़ता। अभी सबको शिक्षण और सबको नौकरी मिल रही है। आरक्षण का काम अभी खत्म होना चाहिए। बाबा साहब नहीं, अम्बेडकर जैसे आप साहब कह रहे हैं, बोले सबको थे कि शिक्षा मिल रही है आरक्षण खाली 10 साल के लिए रखो। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर आरक्षण से सबको लाभ मिल रहा है और सब इतने बढ़िया हो चुके हैं, तो आप ये बताइए कि सीटें क्यों खाली रह जाती हैं? जब भर्ती निकलती है तो सीटें क्यों खाली रह जाती है? बोलती सरकार काबिल लोग ही नहीं है हमारे पास, ऐसा क्यों होता है? आरक्षण की वजह से जो अच्छे मार्क लेने वाले हैं उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। जो नहीं, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये समझ नहीं आता है हमें। ओपन का कैंडिडेट 90 का और अदर समाज का जो है 70 का 60 का वो भी चल जाता है, ऐसी बात है। आप बताइए, बोलो आरक्षण आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? जरूरत ही नहीं आरक्षण, सब पढ़ाई पे ध्यान दिया सरकार ने, तो जरूरत आप बताइए, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये तो कह रहे हैं होना चाहिए। जरूरत ही नहीं आरक्षण की। क्यों जरूरत है? पढ़ाई हुई तो आरक्षण जरूरत नहीं लगेगी। क्यों जरूरत नहीं? इसकी मतलब क्या है पता है? हाँ। कोई पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे ही नौकरी दे दो उसके, यही तो कर रहा है। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप सीधी नौकरी पे जोड़ लो, आरक्षण नहीं मिलेगा आपको, वही तो कर रहा है सरकार। लैटरल एंट्री की बात कर रहे हैं। पढ़ाई की है तो शिक्षण, जॉब तो ऐसे ही लगने वाली है, तो पढ़ाई नहीं करते तो जॉब कहाँ देंगे? और नहीं देने दे रहे उसको, जॉब कहाँ से मिल जाएगा उसको? बताइए ना, कितना पेपर लीक कर दिया आप लोगों ने, उसमें कभी कार्रवाई करा ना? बेटी के लिए सुरक्षा वाला कानून नहीं बनाते हो, बच्चे के लिए कानून नहीं बनाते हो, ऐसे बेफालतू कानून बनाने के लिए तो आप बहुत जल्दी वो कर लेते हो। बताइए, अभी पेपर ही नहीं होता। व्यापार, ये अभी कितने सारे कानून बना दिया, कभी सीए करो, एनआरसी करो, 3 तलाक के मुद्दे पे चले जाओ, ठीक है? ये कोई किसी का फायदा हो रहा है? एक मजहब का ही फायदा है जो 3 तलाक का जो मसला आपने कानून बनाया, कोई दूसरे लोगों को नहीं वो मिलेगा। अब बेटी के लिए तो कर रहे हो, कुछ तो सुधार होना चाहिए ना, वो सुधार कर रहे ना। ये सुधार हो रहा है। हाँ ना, होना। और ये जो बच्चों को रेप हो रहा है उसमें सुधार नहीं होना चाहिए। रेप तो अभी वो विकृति है, वो तो जो दी है, हाँ मन होना चाहिए। नहीं नहीं, वो विकृति है, नहीं होना चाहिए, वो गलती है होना। लेकिन जो किसी भी एक बच्ची के साथ रेप हो रहा है ना, किसी बच्ची के साथ, खाली उसके साथ नहीं हो रहा, पूरी समाज के साथ हो रहा है, इसके लिए कानून बनाना चाहिए।
ये मत देखो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये दूसरी धर्म के है, ये छोटी जात के है, ये मत देखो। मगर पूरी समाज के साथ हो रहा है ये चीज। अगर एक बेटी के साथ रेप हो रहा है, मगर उनके लिए आप क्या कानून बना रहे हो, क्या सुरक्षा दे रहे हो बेटियों को? बिल्कुल बात सही है। आप बताइए अंकल जी कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए देश के अंदर? आरक्षण तो सबसे पहले जो मैं मुद्दा मांग रहा हूँ कि देयर शुड बी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पार्लियामेंट। जो मोदी है वही स्कूल में गया नहीं तो वो आगे नहीं, ये आपको कैसे पता कि वो स्कूल नहीं गए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि स्कूल नहीं गए हो कोई और प्रधानमंत्री बन गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ है कभी दिल्ली देश में। यूनिवर्सिटी ने उसका क्वालिफिकेशन, कभी कहता है मैं कोटा से पढ़ा हूँ, कभी कहता है मैं गुजरात से पढ़ा हूँ, कभी कहता है मैं वो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। अरे कहीं से ही पढ़े तो हैं। स्कूल का मास्टर में टीचर बताते हैं तो उसको कुछ आता ही नहीं था। तो सरकारी स्कूल में पहली क्लास भी गया कि नहीं उसको। चलिए ये हो सकता है कि उन्होंने बाद में कभी पढ़ लिया हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। वो नहीं पढ़ सकता। पार्लियामेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही है कि वो किडनैपर होते हैं पढ़ना, पार्लियामेंट वाले वो रेपिस्ट होते हैं, ये सारे पार्लियामेंट्री खुद होते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद होगा और सीएम खुद होगा।